बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, आज फिर हम उर्दू मजमून के साथ आपके मस्तानिया सोम यानी 7वें दर्जे में आपसे रूबरू है। बच्चों, पिछले सबक में आपने हमारा बिहार के नाम से एक मजमून पढ़ा था जिसमें बिहार और उसके मुख्तलिफ शहरों की बातें की गई थी, लेकिन उस दिन तमाम बातें मुकम्मल नहीं हो सकी थी। इसलिए आज उस दिन के अलावा जो बची हुई बातें हैं बिहार से मुताल्लिक, ये आपसे आज अर्ज करूँगा और इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू होगी। तो बच्चों, आपको पटना, जहाँ राजगीर वगैरह के बारे में बातचीत हुई थी, आज हम एक बिहार शरीफ के आसपास 18 किलोमीटर की दूरी पर कुंडलपुर एक जगह है, वहाँ के बारे में बताना चाहते हैं कि जहाँ कमल के फूल के 2 तारीखी तालाब हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ महात्मा बुद्ध के ज़माने में उसी सदी में महावीर जैन के नाम से भी एक मजहबी मुबल्लिग हुए थे, या फिर ये कहिए कि अपने वक्त के पैगंबर थे। उसमें 2 फिरका है जैन में, एक है श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। तो दिगंबर फिरका के लोगों का ऐसा अकीदा है कि जैन धर्म के बानी महावीर जैन यहीं पैदा हुए थे, इसलिए इस शहर और इस तालाब को आज भी तारीखी अहमियत हासिल है। उसके बाद है एक शहर वहीं पर नवादा है, यहीं से ककोलत पहाड़ियों को रास्ता जाता है। ककोलत अपने खूबसूरत नज़ारों और तारीख आबशारों के लिए मशहूर है। एक तरह से तफरीही मुकाम है जहाँ लोग तफरीह के लिए अक्सर व बेशतर जाया करते हैं। बच्चों, लफ्ज़ में आबशार आया है, पहाड़ी के ऊपर से जो पानी का झरना नीचे गिरता है कुदरती तौर पर, उसको हम आबशार बोलते हैं। उसके बाद है गया शहर है जो पटना से 100 किलोमीटर जुनूब की जानिब है, और नवादा से ये 36 किलोमीटर है। ये गया शहर फुल्गो नदी के किनारे आबाद है। यहाँ विष्णु का एक कदीम मंदिर है। आसिन के महीने में हिंदू यहाँ अपने बाप दादा की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। इस शहर के अतराफ में कई पहाड़ियाँ हैं जिनकी अलग अलग मजहबी हैसियत है। 32 किलोमीटर के फासले पर जुनूब की तरफ नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं जिनका सिलसिला राजगीर तक चला गया है। इन पहाड़ियों में अशोक के वक्त की गुफाएं और पत्थरों का काट कर अंदर ही अंदर बड़ी सफाई और महारत से बनाई गई है। गया शहर के 12 किलोमीटर जुनूब की जानिब एक जगह है जिसको बोध गया कहते हैं। बच्चों, आज जो मगध यूनिवर्सिटी है उसका सदर मकाम इसी बोध गया शहर में वाक़ है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, को यही एक पीपल के दरख्त के नीचे ज्ञान मिला था, जिसको हम उर्दू ज़बान में यूँ कह सकते हैं कि इरफान हासिल हुआ था, और वो वहीं से फिर गौतम बुद्ध कहलाने लगे। इस मकाम पर गौतम बुद्ध ने अपने भक्तों के साथ एक अरसा गुजारा था, इसलिए यहाँ का चप्पा चप्पा बौद्ध धर्म वालों के लिए मोहतरम है। यहाँ अशोक का बनवाया हुआ एक कदीम मंदिर भी है। इसके इर्द गिर्द चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, थाईलैंड और लंका की हुकूमतों के बनवाए हुए खूबसूरत मंदिर हैं। अब एक दूसरा शहर है वो बिहार के पश्चिमी किनारे पर, जिसको सासाराम कहते हैं। ये भी एक तारीखी शहर है जो गया से मगरिब से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर तारीखी शहर सासाराम है। फरीद खां इसी शहर के रहने वाले थे, जिन्होंने शेर शाह के नाम से हिंदुस्तान पर 5 साल तक हुकूमत की। बच्चों, शेर शाह का नाम आपने सुना होगा। उनके बचपन का नाम फरीद खां था, जो यही सासाराम के रहने वाले थे। उनकी बनवाई हुई मशहूर सड़क बंगाल से पेशावर तक चली गई है, जो तजारती लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। उसी सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। शेर शाह का मकबरा उसी शहर में एक बड़े तालाब के बीच में वाक़ है।
ये मकबरा लाल पत्थरों से बनाया गया है और पठान तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है। शेर शाह के वालिद हसन खां सूरी का मकबरा भी उसी शहर में है। सफदरजंग के किले के कुछ हिस्से बाकी बचे हैं, जहाँ सब्जी मंडी है। शहर से कुछ दूरी पर कैमूर की पहाड़ियों का सिलसिला भी वहीं वाक़ है। अब तो आरा शहर, ये पटना से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम जाने वाक़ है और भोजपुर जिला का सदर मुकाम भी यही है। इस शहर को बाबू वीर कुंवर सिंह की वजह से बड़ी शोहरत हासिल हुई। उसी शहर के मज़ाफ़ात में जगदीशपुर जगह है, जहाँ बाबू कुंवर सिंह की जागीर थी और वहीं उनकी जाए पैदाइश भी थी। 1857 के गदर में जंग आज़ादी में उन्होंने बहुत ही ज़ौक़ शौक़ और पूरे अक़ीदत के साथ हिस्सा लिया था। उसके बाद है मनेर शरीफ, जो आरा से जब हम सड़क के रास्ते पटना की तरफ आते हैं तो कदीम तारीखी शहर मनेर शरीफ मिलता है, जो अब एक कस्बा रह गया है। यही वो जगह है जहाँ हजरत ताज फकीह नाम के एक बुजुर्ग और मुजाहिद आए थे और उन्होंने शहर को फतह करके वहीं अपना सदर मकाम बनाया था। उन्हीं के पोते हजरत यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं और यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। यानी ताज फकीह खानदान से ही ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। ये अलग बात है कि हजरत शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी का क़याम वो बिहार शरीफ में है और वही उनका मज़ार है, जिसको मखदूम साहिब की बड़ी दरगाह के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हम आते हैं शुमाली बिहार में वैशाली नाम का एक तारीखी जगह है, जो पटना से करीब गंगा के पार एक छोटा सा हाजीपुर, जहाँ से 35 किलोमीटर दूर खुदाई में कदीम शहर वैशाली के आसार मिले हैं। बच्चों, रामायण में एक राजा विशाल की कहानी बयान की गई है और उसी का तज़किरा है। उसी राजा विशाल के नाम पर उस शहर का नाम वैशाली पड़ा और उन्हीं के नाम पर ये शहर आज भी आबाद है। ये अलग बात है कि आज वहाँ कोई शहर नहीं है, कुछ खंडरात हैं वैशाली के लिच्छवी राजाओं के, और इसीलिए उसको तारीखी हैसियत हासिल है। कहा जाता है कि हज़रत मसीह से 600 साल कबल यहाँ दुनिया की पहली जमहूरी हुकूमत कायम हुई थी। 570 कबल मसीह वर्धमान महावीर इसी शहर में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध भी शहर में कई बार आए थे और उनका आखिरी वास भी वैशाली के करीब कोलू नामी मकाम पर हुआ था। लिहाजा जैन और बुद्ध दोनों मजहब वालों के लिए शहर काबिल एहतराम है। बच्चों, आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो वैशाली के लिच्छवी राजाओं के खंडरात नजर आते हैं, उनका असेंबली हॉल भी नजर आता है। वहीं पर एक छतरी नुमा इमारत है जो महात्मा बुद्ध की यादगार में बनाया गया है। उसके बाद एक शुमाली बिहार का मशहूर शहर मुजफ्फरपुर आता है, जो एक तजारती शहर है और अवध के नवाबों के ज़माने में इस इलाका को तिरहुत का एक जागीरदार मुजफ्फरजंग ने आबाद किया था। उसी मुजफ्फरजंग के नाम से इस शहर का नाम मुजफ्फरपुर हुआ। उससे पश्चिम की जानिब चंपारण का एक बड़ा इलाका है, जो कभी नील की खेती के लिए मशहूर था और जहाँ से महात्मा गांधी ने तहरीक शुरू की थी। बच्चों, एक और शुमाली बिहार में एक तारीखी शहर सीतामढ़ी भी है। ये एक तजारती शहर है, नेपाल की सरहद यहाँ से करीब है। इसी शहर की जमीन से सीता जी निकली थी, जो जनकपुर के राजा की बेटी कहलाई। अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे रामचंद्र जी से उनकी शादी हुई थी। इसी तरह भागलपुर भी एक तारीखी शहर है, जहाँ कपड़ा बंद रेशमी शहर भी इसको कहते हैं और दूसरे वहाँ के अंटी की चादरें भी बहुत मशहूर है। राजमहल के करीब कदीम जमाने के विक्रमशिला के आसार मिले हैं, जो उस जमाने में यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती थी, लेकिन अब वहाँ पर खंडरों के अलावे और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। इस तरह बच्चों, आपने दोनों सबक में सुबह बिहार और उससे मुतालिक पटना के अलावा मुख्तलिफ तारीखी शहरों का आपने को जाना और सुना। इस तरह ये सबक आज मुकम्मल होती है। दूसरी बात, हम एक बात आखिर में ये बताना चाहते हैं कि उर्दू कवायद में मुतरादिफात किसको कहते हैं।
बच्चों मुतादिफ अल्फाज उसको कहते हैं जो एक लफ्ज दिया हुआ है तो उसी माने का दूसरा लफ्ज हम लिखेंगे जिससे वही माने निकलता हो। जैसे दुनिया तो जहान, मशहूर, मारूफ, तरक्की, उरूज, लड़ाई का जंग, हमेशा का अबद भी होता है और सदा भी होता है। बच्चों आपके इम्तहान में ये कवायद का हिस्सा पूछता है, इसलिए कुछ ज़बान कुछ अल्फाज के मुतरादिफात को जानना ज़रूरी है। तो बच्चों यहीं पर आज हम अपनी बात ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इल्म व अमल का बादशाह बनाए। खुदा हाफिज़।